धियो यो नः प्रचोदयात्। आज केनोपनिषद प्रारंभ हो रही है। केनोपनिषद ये सामवेद से संबंधित उपनिषद है। जैसा कि प्रारंभ में बोला था कि वेदों के 1131 शाखाएं हैं। उनमें सामवेद की जो शाखाएं हैं वो 1000 है। 1000 शाखाएं जो है वो सामवेद की है और उन्हीं शाखाओं के अंतर्गत ये केनोपनिषद आती है। तो एक शाखा है तवलकार शाखा है। उस तवलकार शाखा के अंतर्गत ये केनोपनिषद आ रही है। और ब्राह्मण के रूप में देखेंगे तो जैमिनीय ब्राह्मण हैं, तो जैमिनीय ब्राह्मण में भी ये केनोपनिषद आती है। तो जैमिनीय ब्राह्मण भी सामवेद से संबंधित है और तवलकार जो शाखा है वो भी सामवेद से संबंधित है। तो तवलकार ऋषि हुए हैं, इसलिए इसको तवलकार उपनिषद भी कहते हैं। तवलकार उपनिषद भी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि तवलकार ऋषि हुए हैं। और ये जो उपनिषद है, ये जो प्रारंभ हो रही है, ये केन शब्द से प्रारंभ हो रही है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। तो केनेषितं, केन शब्द से तृतीय विभक्ति का एक वचन है। इस केन शब्द के माध्यम से ये प्रारंभ हो रही, इसलिए इसको केनोपनिषद भी कहते हैं। केन और उपनिषद, केनोपनिषद। तो इतना ही समझने का प्रयत्न करेंगे। और तवलकार उपनिषद में बहुत सारे विषय हैं और जैमिनीय ब्राह्मण में बहुत सारे विषय हैं। उसमें 9वां अध्याय माना जाता है। 9वां अध्याय। तो 9वें अध्याय में ये केनोपनिषद आती है। तो प्रारंभ है केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचं इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। तो केन ईशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रएति प्रैति युक्तः केन ईशितां वाचं इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कः उ देवः युनक्ति। तो किम शब्द है मूल, और उस किम शब्द को पुल्लिंग में चलाएंगे तो का कौ के, कम कौ कान, केना तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो केना का अर्थ है किसने या किससे, किसके माध्यम से, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो केना, फिर उसके बाद मनः शब्द है, मनः। तो ये मनः जो है ये मना मनसी मनांसी
तो मनः जो है ये प्रथमा विभक्ति में है। तो केना किसके माध्यम से, मनः ये जो मन है, इशितम, इशितम का मतलब होता है अभीष्ट, चाह जिसको आप कहते हैं, अभिलाषा। तो किस अभिलाषा को सामने रख करके, क्योंकि मन जो काम करता है तो मन काम किसी न किसी अभिलाषा को, किसी न किसी अपनी तृष्णा को, किसी न किसी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे काम करता है मन। तो कहा जा रहा है केना किसके माध्यम से, मनः ये जो हमारा मन है, ईशितम, ईशितम अभिलाषा, इच्छा। तो किस इच्छा को सामने रखते हुए, प्रेषितम भेजा गया, यानी केन प्रेषितम किसके माध्यम से भेजा गया, पहुंचाया गया, मनः ये जो हमारा मन, और इशितम किस अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए, पतति काम करता है। पतति का मतलब है कार्य करता है। तो हमारा जो मन काम करता है, वो मन कैसे काम करता है, किसके माध्यम से काम करता है, कौन उसको प्रेरित करता है, कौन उसको चलाता है, किसके माध्यम से मन चलता है, ये प्रश्न है। तो उसी प्रश्न को ध्यान में रख करके यहां पर बोला जा रहा है केना प्रेषितम मनः इशितम पतति। ऐसा एक वाक्य बनाइए, केना प्रेषितम मनः इशितम पतति। किसके द्वारा, किसके माध्यम से प्रेषितम भेजा गया, मनः ये जो मन है, इशितम अपने अभीष्ट को पाने के लिए, पतति कार्य करता है। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य बनेगा केना प्राणः प्रथमः युक्तः प्रैति। पहले वाक्य में मन को लेकर के बात कही है, दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है प्राण, ये जो प्राण है हमारा। वैसे तो प्राण 10 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान देवदत्त कृकल, इस प्रकार से 10 है। 5 मुख्य प्राण हैं और 5 गौण हैं, और उन 5 में से भी प्राण शब्द से जो आता है ये प्रथमः यानी मुख्य है। यहाँ प्रथमा शब्द का अर्थ है मुख्य। तो केना किसके माध्यम से, प्रथमः प्राणः मुख्य प्राण, युक्तः युक्त होकर के, प्रैति काम करता है। किसके कारण से, किसके माध्यम से, किसके भेजने के कारण से ये युक्तः किसी न किसी से युक्त होकर के, प्रथमः प्राण ये मुख्य प्राण, प्रैति काम करता है। प्रैति का मतलब चलता है, शब्दार्थ तो है चलता है, तो प्राण चलता है वैसे तो, यानी प्राण कार्य करता है, इसका यह अभिप्राय है। जैसे पतति का मतलब है गिरता है। अब गिरता है का मतलब क्या गिरता है, मन तो गिरता नहीं है, क्या करता है, वो काम करता है। तो पतति का अर्थ जैसे मन कार्य करता है, ऐसे ही प्रैति का अर्थ है चलना। तो क्या चलता है प्राण, प्राण कार्य करता है। जैसे हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्राण निरंतर चल रहा है, तो कार्य कर रहा है ना, कार्य, वो तो जीवनीय तत्व है, जीवन प्रदान कर रहा है ये प्राण, मुख्य प्राण। तो केन युक्तः प्रथमः प्राणः प्रैति, किसके माध्यम से युक्त होकर के ये मुख्य प्राण कार्य करता है। ये दूसरा वाक्य पूरा हो गया। फिर तीसरा वाक्य है केन इशितां वाचम इमां वदन्ति। केन इमां इशितां वाचम वदन्ति। केन किसके माध्यम से, इमाम
इशिताम वाचम, इमाम का मतलब है इस, इशिताम अभीष्ट, वाचम वाणी को, वदंती बोलती है ये वाणी। वागेंद्री जो है ना, ये जो वागेंद्री है, वाणी जिसको आप कहते हैं, ये जो वाणी बोल रही है, तो ये कैसे बोल रही है? केना, किसके माध्यम से बोल रही है, किसकी प्रेरणा से बोल रही है? तो केना इमाम इशिताम वाचम वदंती, किसके कारण से, किसके माध्यम से इमाम इशिताम, इस अभीष्ट वाचम वाणी को ये वाणी वदंती बोलती है। ये तीसरा वाक्य हो गया। फिर उसी प्रकार आप चक्षुहु, चक्षु को लेकर के बोल सकते हो। तो किसकी प्रेरणा से ये जो हमारी आंखें हैं ये कार्य करती हैं? किसकी प्रेरणा से श्रोत्रम, ये जो कान हैं, ये कान किसकी प्रेरणा से काम करते हैं? कह उ देवः युनक्ति, तो प्रश्न किया जा रहा है अंत में। कह का मतलब कौन, उ का मतलब निश्चित रूप से। निश्चित रूप से हम पूछना चाहते हैं आपसे, ये बताइए कि वो देव कौन है जिसके कारण से ये जो चक्षु है, श्रोत्र है, वाणी है, प्राण है और मन है, ये सब के सब, ये तो उदाहरण मात्र हैं, बाकी सभी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों के लिए कहना चाहिए। तो कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में कुछ लिया है उदाहरण के लिए, तो ये सब के सब किसकी प्रेरणा से कार्य करते हैं? कहा, कौन है वो? और जो प्रेरणा देने वाला है, काम करवाने वाला है, वो साधारण नहीं होगा, देव है वो। तो कह रहे हैं कह उ देवः, वो कौन है निश्चित रूप से बताइए, वो देव जो कि युनक्ति, इन सब इंद्रियों को काम में लगाता है। ये प्रश्न किया जा रहा है और सरलता से वैसे तो समझ में आता है, आत्मा की प्रेरणा से मन काम करता है, आत्मा की प्रेरणा से प्राण काम करता है, आत्मा की प्रेरणा से वाणी काम करती है, आंखें काम करती हैं, कान काम करते हैं। ये आप उत्तर दे सकते हैं, पर ये उत्तर अपेक्षित नहीं है, ऐसा उत्तर नहीं चाहिए। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। प्रश्न किया जा रहा है, जब प्रश्न किया जाता है, साधारण बात हमको लगती है, कोई सामान्य सी बात लगती है, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रश्न करे, ये यूनिवर्सल बात बता रहा हूँ, सार्वभौम सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। जब कोई बात साधारण सी हमको लगती है, फिर भी कोई विशेष रूप से उस साधारण सी बात को लेकर के कोई प्रश्न करें, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए ये साधारण सी बात नहीं है। अगर पूछा जा रहा है तो इस साधारण में भी कुछ असाधारण छुपा हुआ है, ऐसा हमें समझना है। तो प्रश्न तो सरल है, किसकी प्रेरणा से मन काम करता है, किसकी प्रेरणा से प्राण काम कर रहा है, किसकी प्रेरणा से वाणी बोल रही है, किसकी प्रेरणा से आंखें देख पा रही हैं, किसकी प्रेरणा से कान काम कर रहे हैं? बताइए वो कौन देव है? कौन देव है इन सबको युनक्ति, काम में लगाता है? युनक्ति का मतलब युक्त करता है, काम में लगाता है, वो कौन है? ऐसा कौन देव है? ये प्रश्न किया जा रहा है। तो उत्तर दे रहे हैं इसका अगले श्लोक में। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम सहु प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। तो कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः यद वाचः ह वाचम सह उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। वो कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो कौन है जो आंखों को प्रेरित करता है? प्रश्न किया था ना,
वो कौन है? जो आंखें काम कर रही हैं जिसकी प्रेरणा से। तो क्या कहा जा रहा है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वो कानों का भी कान है। जो प्रेरणा देने वाला वो कौन है? वो कानों का भी कान है। शब्दार्थ ये है वो कानों का भी कान है। मनसः मन, एक है षष्ठी विभक्ति में और एक है प्रथमा विभक्ति में। तो जैसे श्रोत्रस्य षष्ठी विभक्ति है और श्रोत्रम प्रथमा विभक्ति है, ऐसे मनसः ये षष्ठी विभक्ति में है और मनः ये प्रथमा विभक्ति है। यानी श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, ऐसा अर्थ निकलेगा। यत ये वो है, यत का मतलब जो वो है, यत का मतलब जो वो है, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, जो मन का भी मन है। फिर कहा वाचः, वाचः भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और हा जो है निश्चय के अर्थ में आता है। जैसे ऊ आता है ना निश्चय करने के लिए, ऐसे ही हकार भी निश्चय करने के लिए आता है, ये अव्यय है। तो ह निश्चित रूप से, वाचः वाचम, वो वाणी का भी वाणी है। फिर कहा सह, सह का मतलब वह उ निश्चित रूप से, प्राणस्य प्राणः, वो प्राण का भी प्राण है। चक्षुषः चक्षु, चक्षुषा ये भी षष्ठी विभक्ति का है और चक्षु प्रथमा विभक्ति में। तो चक्षुषः वो चक्षु का भी चक्षु है। ये सारी बातें बताए। वो कौन है? वो अभी सस्पेंस में रखा है उसको, वो जो भी है, पर वो कैसा है? वो कान का भी कान है, मन का भी मन है, हाँ, वाणी का भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, वो है वो ऐसा। इसका मतलब है मुख्य आंखें नहीं है, मुख्य कान नहीं है, मुख्य मन नहीं है, मुख्य वाणी नहीं है, मुख्य प्राण नहीं है, कोई और है जिसके कारण से ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए जब ये समझ में आता है कि मुख्य कौन है, प्रधान कौन है, हमारी दृष्टि प्रधान में होनी चाहिए, गौण में नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति गौण में अपने मन को लगाता है, आकृष्ट हो रहा है व्यक्ति गौण वस्तुओं में, तो वो रह जाता है, वो नैया को पार नहीं कर सकता। यदि नैया को पार करना है, नाव को पार पहुंचाना है, शरीर रूपी ये जो नाव हमारा चल रहा है, निरंतर जी रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, जब से होश में आए तब से लेकर अब तक, पता नहीं कब तक करते जाएंगे। चरैवेति चरैवेति, चलते जा रहे, नाव चलाते जा रहे, लेकिन अभी तक पार नहीं पाए हम। तो हम गौण में लगे कहीं, पता नहीं किस किस के पीछे लगे हुए हैं। तो मुख्य में लगना चाहिए। इसलिए क्या कहा जा रहा? धीराह, ये जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीराह कितने बार आया देखिएगा ये शब्द, धीराह धीराह, कठोपनिषद से लेकर के और ईशोपनिषद में, फिर अब केनोपनिषद प्रारंभ होते ही फिर वापस धीरा शब्द आया। धैर्य जो होता है ना, ये धीर शब्द का शब्दार्थ तो धैर्य है। अगर मनुष्य में धैर्य आ जाए तो निश्चित बात है वो नैया को पार कर सकता है। हमारे में धैर्य नहीं होता है, इतने अधीर होते हम लोग। जब हम अपने बच्चों को बोलते थोड़ा बेटा धैर्य रखना, बेटा थोड़ा धैर्य रखना, और वही धैर्य हमारे में नहीं है। जो उपदेश हम बेटों के लिए देते हैं, बच्चों के लिए देते हैं, और वही धैर्य हमारे पास में नहीं है। और ये जो धैर्य होता है ना, कितना धैर्य रखना है, मैं हंसाने के लिए भी बोलता हूँ और वास्तविक भी बोलता हूँ। जब पति जो है पत्नी के सिर पर बैठ के नाचे ना, तभी शांत रहना है, क्योंकि उसको छोड़ तो नहीं सकती पत्नी, ना पति छोड़ सकता, ऐसी सिचुएशन में है। मेरी बात को समझ लेना अच्छी तरह। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, एक दूसरे के साथ हमको रहना है। ऐसी स्थिति में जब कोई पति, कोई पत्नी, कोई बहू, कोई सास, कोई भाई, कोई देवर, कोई जेठानी, कोई गुरु, कोई शिष्य, आजकल सब सबके साथ चल रहा है, कोई बचा हुआ नहीं दुनिया में, सब एक दूसरे के सिर पर बैठ के नाच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कब तक सहन करूं मैं? अब तो बस मैं कुछ नहीं कर सकती, कर नहीं सकता, बस अब जो एक बार 10 बार 20 बार जो सहन किया ना, उसका कसर निकालेंगे अब हम। ऐसा टूट पड़ेंगे और जो
1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, जितना भी आपने सहन किया ना, वो सारा का सारा इकट्ठा चिट्टा खोल करके एकदम ब्लास्ट कर देते हैं। गया सारा का सारा मेहनत, बेकार हो गया। फिर वापस वहीं से शुरू करो, जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाते। तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस खिसक करके वहीं पर आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे चींटी होती है ना, टाइल्स लगे हुए हैं दीवार पर, उसको चढ़ना है, वो चढ़ती जाती वापस गिर जाती, फिर वहाँ से स्टार्ट करती, फिर चढ़ती फिर गिरती है, फिर चढ़ती फिर गिरती। तो वही वाली स्थिति हमारे साथ हो गई। हम थोड़ा सा चढ़ते हैं जोश में आकर के, कोई सत्संग सुन करके, कोई और कुछ ना कुछ करते हुए, अच्छी बात याद आती है स्मृति से या पढ़ने से या किसी न किसी कारण से कुछ जोश आ जाता है और कुछ चल पड़ते हैं, फिर एकदम ठंडे हो जाते हैं। बैटरी होती है ना, डिस्चार्ज हो जाती है ना, जैसे बिल्कुल समाप्त, फिर वापस स्टार्टिंग से चार्ज करते रहो, एकदम फुल चार्ज हो जाता है। कुछ दिन के बाद वापस डिस्चार्ज, अब कुछ भी नहीं रहता है। कभी कभी तो फ़ोन से बात करते करते तो बंदी भी हो जाता है, एकदम डिस्चार्ज। तो ये हमारा जीवन बन गया। तो इस जीवन को समझते हुए धीर लोग क्या करते हैं, अतिमुच्य कहा है यहाँ पर, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। अतिमुच्य का मतलब है, जो अब समझने का प्रयत्न करना, अतिमुच्य का मतलब छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। किसको? जिसको हम श्रोत्र से बहुत कुछ सुनते हैं ना। देखिए, दीवारों में भी कान होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, दीवारों में भी कान है। ऐसी चीजें जो सुनते हैं हम लोग, बहुत रस आता है आदमी को, इतना रस आता है, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं हम दूसरों के। देखो वो ऐसा आदमी था, अब उसके बारे में क्या सुनने की इच्छा होती है, ललक होती है। इतनी ललक जो है, भगवान को सुनने के लिए इच्छा नहीं होती किसी को, आत्मा को सुनने की इच्छा नहीं होती है। बस किसी की बुराई सुनने की इच्छा जो है ना, बहुत ज्यादा होती है व्यक्ति को। तो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो है उसको तो हमने छोड़ दिया है। श्रोत्र के पीछे जो हम सुन रहे हैं उसके पीछे लगे हुए हैं, उसी से हमारा कल्याण होगा, ऐसा समझ रहे हैं। धीर क्या करता है? अतिमुच्य, उसको छोड़ देता है। जो श्रोत्र से हम जो सुनते हैं, फालतू की चीजें, पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं, वो सब त्याग कर देता है। ऐसे ही चक्षुषः चक्षु, जो आंखों से हम जो भी देखते जा रहे हैं और उसी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उसी को हम मानते हैं कृतकृत्य, अतिमुच्य, वो छोड़ देता है। ऐसे सबके साथ लगाइए, जो बातें कहेंगी यहाँ पर कही गई है और आगे भी जो कहेंगे, उन सब के साथ ही छोड़ना है। अतिमुच्य, वो सब त्याग कर देता है। त्याग करके क्या करता है? प्रेत्य, शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा जी, ये शरीर तो छूटेगा हमारा, इसलिए कह रहे प्रेत्य, इस शरीर को त्याग करके, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसको त्याग करके अस्मात् लोकात्, इस लोक से, इस जीवन से, इस पृथ्वी से बाहर निकल करके, पंचमी विभक्ति है, मैंने पीछे भी बोला था, एक एक विभक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, याद रखना। मैंने पंचमी विभक्ति की भी महिमा बताई थी पीछे प्रारंभ में ही, और प्रथमा विभक्ति की भी महिमा बताई थी। फिर वापस पंचमी विभक्ति आए, वहीं से तो आ ही रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं बताई जाती है। तो कहा अस्मात् लोकात्, दोनों में भी पंचमी विभक्ति है। इस लोक से त्याग करना, पंचमी विभक्ति होती है त्याग के लिए, याद रखना। तो अस्मात् लोकात्, इस लोक से छूट करके अमृताः भवन्ति, वो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? धीराः, धीर लोग। कब प्राप्त करते हैं? अतिमुच्य, इनको छोड़ करके। जो भी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मन से विचार करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, इन सब को त्याग करते हैं। ये त्याग जिसने किया है वो अमृत हो गया है, अमृतमय हो गया है, मोक्ष को पा लिया है। हमें भी वैसे ही करना है, ये मुख्य बात यहां पर कही जा रही है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। वो कौन है वो आगे बताएगा, वो तो सस्पेंस है। श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वो कौन है वो तो बताएंगे आगे। फिर कहा जा रहा है जो वो है, जो कान का भी कान है, आंख का भी आंख है, वो कौन है, उसको अगर समझना चाहते हैं तो कह रहे न तत्र चक्षुर्गच्छति,
न वाग् गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो, यथैतद् अनुशिष्यात्, अनुशिष्य क्या शब्द है, अनुशिष्यात् पंचमी है, यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुमा पूर्वेशां ये नस्तद् व्याचचक्षिरे। बड़ा श्लोक है, बहुत अच्छा है। न तत्र चक्षुः गच्छति, जो चक्षु का भी चक्ष है, यानी आंख का भी आंख है वो, पर ये जो हमारी आंख है, ये जो हमारी आंखें हैं, यदि जो वो है उसको पाना अगर हम चाहें, हमारे मन में इच्छा हो जाए कि वो जो है वो तो मुख्य है, उस मुख्य को हमने छोड़ दिया है और गौणों के पीछे लगे हुए हैं, समझ में अब आ गया कि वो मुख्य जो है उसको हम पाना चाहते हैं, लेकिन किससे पाना चाहें? तो कह रहे हैं अगर आंख से पाना चाहेंगे तो कह रहे हैं ना, नहीं पा सकते। क्यों? तत्र उसके पास में चक्षुः न गच्छति, उसके पास हमारी आंखें नहीं जा सकती, अर्थात हमारी आंखों से उसको नहीं जान सकते। जिसको हम जानना चाह रहे हैं, वो जो मुख्य है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, पर ये आंखें नहीं पा सकती है। फिर कहा न वाग् गच्छति, न वाणी उसको प्राप्त कर सकती है, अर्थात न वाणी वहां जा सकती है। जा सकती का मतलब प्राप्त कर सकती, क्योंकि गति के तीन अर्थ होते हैं, जाना भी होता है, प्राप्ति भी होती है और जानकारी, ज्ञान भी होता है। तो यहाँ गच्छति का मतलब है प्राप्त, गम धातु का अर्थ प्राप्त करना है भी होता है। तो ना तत्र चक्षुर गच्छति का मतलब चक्षु, आंख उसको पा नहीं सकती। फिर कहा न वाग् गच्छति, वाणी उसको पा नहीं सकती। न मनः, नहीं उसको मन पा सकता है। ये थोड़ा समझने की बात है, पीछे आपने मन के माध्यम से तो पाया जा सकता है ऐसा बोला है, वो अलग अर्थ है, यहाँ अलग अर्थ है, थोड़ा इसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो न मनः, नहीं वो मन उसको पा सकता है। अगर कोई ये समझे न विद्मा, फिर इसका मतलब है कि उसको जान ही नहीं सकते। विद्मा का मतलब जानना, और न विद्मा नहीं जान सकते, न विद्मा उसको जान ही नहीं सकते। फिर कहा न विजानीमः, उसको विशेष रूप से भी नहीं जान सकते। एक तो विद्मा कहा जान सकना, और न विद्मा न जान सकना, उसको जान नहीं सकते ये तो बोल ही दिया। फिर न विजानीमः कर बोल करके उसको विशेष रूप से भी नहीं जान सकते। दो बातें कही, जान नहीं सकते, विशेष रूप से भी नहीं जान सकते। इन दोनों बातों को भी समझना है, नहीं जान सकते को भी समझना है और विशेष रूप से भी नहीं जान सकते ये भी समझना है। अगली बात, यथा एतद् अनुशिष्यात्, यथा जैसे एतद् उसको, जो मुख्य है, जो आंख का भी आंख है, श्रोत्र का भी श्रोत्र, जो मुख्य है उसको, एतद् उसको, अनुशिष्यात् उसके बारे में बता भी नहीं सकते, अपने विद्यार्थी को उसके बारे में समझा नहीं सकते। देखो इधर देखो मेरी और ये है वो, ऐसा नहीं बता सकते उसको। वो बहुत विशिष्ट है, उसको ऐसे नहीं बताया जा सकता है जैसे हम सांसारिक विषयों को लेकर के बताते हैं, समझाते हैं, दिखा देते, देखो ये ऐसी चीज होती है। फिर कहा जा रहा है यथा एतद् अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् का मतलब है उसको नहीं बताया जा सकता, अपने विद्यार्थियों को, अपने श्रोतागण को, या कोई जानना चाहे उसको ये नहीं बताया जा सकता, देखो वो ऐसा है। अगली बात कहिए अन्यदेव तद विदितात्, विदितात् अन्यदेव, जो जानी जाती है। विदितात् का मतलब है जो हम जानते हैं, जिसको, जो जाने जाता है, जिसको हम जान लेते हैं। विदितात् जो जानी गई है, उससे अन्यदेव वो बिल्कुल अलग है। विदितात् अन्यदेव,
जानी गई वस्तु से वो बिल्कुल अलग है। फिर कहा अथा, और, अथ का अर्थ है और, अविदितात् अधि, अविदितात् का मतलब जिसको हम नहीं जान पाए उससे भी अधि, उससे भी अलग है। अधि का मतलब उसके ऊपर है वो, अधि शब्द का अर्थ ऊपर है। तो अविदितात् अधि, न जानी गई वस्तु से भी वो ऊपर है, अर्थात उससे भी अलग है वो। इति शुश्रुमा, ऐसा शुश्रुमा सुनते हैं। किन से सुनते हैं? पूर्वेशाम, पहले वाले जो गुरु हुए हैं, हमसे जो पहले जो गुरु हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनसे हमने सुना है। और उनकी पुस्तकों से, उनके शास्त्रों से भी शुश्रुमा सुनते हैं। ऐसे ही क्या सुनते हैं? ये न तद व्याच चक्षिरे, ये वो जो पहले वाले बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ये वे सारे के सारे लोग न हम सबको तद, उस वस्तु के लिए जो आंख का भी आंख है उसके लिए व्याच चक्षिरे, वो व्याख्या करके बताते हैं। क्या व्याख्या करके बताते हैं? उसको जो आप जानना चाहते हैं, आंख से नहीं जान सकते, वाणी से नहीं जान सकते, मन से जान नहीं सकते, वो उसको सामान्य रूप से भी नहीं जान सकते, उसको विशेष रूप से भी नहीं जान सकते, कोई उसके बारे में वर्णन करके अपने विद्यार्थी को, शिष्य को नहीं बता सकता। जो जानी गई वस्तु है उससे बिल्कुल अलग है, जो नहीं जानी गई वस्तु है उससे तो और बिल्कुल अलग है। ऐसा ही हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही वो महापुरुष बताते हुए आ रहे हैं, ऐसी व्याख्या करके उन्होंने बताया। ऐसा श्लोक कह रहा है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं, क्या कहना चाहता है श्लोक। न तत्र चक्षु गच्छति, सीधी सी बात है, जो आंख का भी आंख है, वाणी का भी वाणी है, ठीक है जी, जो भी वो है उसको आंख नहीं प्राप्त कर सकती है, आंख से उसको जाना नहीं जा सकता। और वो कौन है? मान लीजिएगा आत्मा है, उदाहरण के लिए आत्मा को समझ सकते, आत्मा, उस आत्मा को आंख नहीं जान सकती। न वाग गच्छति, वाणी नहीं जान सकती। न मन भी नहीं जान सकता। यहां तक तो समझ में आ गया। न विद्मा, इसको समझना, न विद्मा, न विद्मा, उस आत्मा को न विद्मा नहीं जान सकते, साधारण तौर पर भी नहीं जान सकते। दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं जी। एक चीज ऐसी होती है जिसके दो विभाग आप कर सकते हैं, एक तो कार्य वस्तु के रूप में और एक कारण वस्तु के रूप में। जो कार्य वस्तु के रूप में होती है वस्तु, उसको सामान्य ज्ञान हम करते हैं। जो भी कार्य पदार्थ होते हैं उसकी जानकारी तो हमको साधारण रूप से हो जाती है, सामान्य ज्ञान है। किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, हाँ जी ये ऐसी वस्तु है। अब उसी साधारण रूप से जो हम उस वस्तु को जानते हैं, उसको विशेष रूप से अगर हम समझना चाहते हैं, विशेष रूप से, तो उस एक को अनेक टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, उसके अनेक अवयव बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो कार्य वस्तु है, तब उसको विशेष रूप से जान सकते हैं। थोड़ा और सरल बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई आपने डिश बनाई, खाने की चीज, बहुत स्पेशल डिश बनाई, आपके सामने परोसा गया, क्या है जी? आपने कोई नाम रख दिया उसका, हाँ ये चीज है, बहुत अच्छी है, एक साधारण ज्ञान हो गया। अब उसी को आप विशेष रूप से जानना चाहते तो क्या करेंगे बनाने वाले? अब उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी आपने डाला है, वो पूरा चिट्टा खोल के बताओ जी, इसमें ये बना, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला, सारे अवयव करके आप उसको समझाएंगे। तो ये जानकारी कैसी है? विशेष रूप से जानकारी है। और सामान्य जानकारी तो है ही, ये क्या है जी? ये तो खीर है जी, बस हो गए खीर, खा लो जी, खा लिया आपने। लेकिन मैं उसके बारे में समझना चाहता, खीर तो बहुत अच्छी बनी हुई है, अभी तक तो जितनी बार मैंने खीर खाई है और जहाँ जहाँ खाई है, ऐसी खीर तो कभी नहीं खाई है, या है क्या, किससे बनाई? तो बताएंगे किस चीज़ से बनाई है, तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वो आप समझ रहे थे गाय का दूध भी नहीं है, भैंस का भी नहीं है, कोई दूध ही नहीं है, उसमें कुछ और ही डाल दिया है, तो खीर है। अब वो क्या है तो आपको समझाना पड़ेगा वो क्या है, वो कौन सा दूध है जिस दूध से वो खीर बनाई गई।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बरगद होता है ना, बरगद, उसमें भी दूध होता है, ये सब आपको पता है। पीपल होता है ना, उसमें भी दूध होता है। तो ऐसे ऐसे दूध इकट्ठा करके लाए गए तो बताएंगे, तभी तो पता लगेगा ना आपको। तो जब कार्य वस्तु को हम जानते हैं तो साधारण तौर पर समझ लेते हैं, हाँ ये ऐसी है। मोबाइल है, कैसी है जी? एप्पल का है, एंड्रॉयड है, ये कौन सा है? साधारण तौर पर समझ लिया आपने। अब उसको विशेष रूप से समझना है तो उसके सॉफ्टवेयर्स को खोलना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स निकालने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता देगी इसमें कौन से सॉफ्टवेयर बनाए, इसमें ये इसका हार्डवेयर कैसा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है तो हार्डवेयर का इंजीनियर बताएगा, सॉफ्टवेयर्स के बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएगा, तभी तो आपका विशेष ज्ञान होगा। मोटे तौर पर तो जी हाँ जी फ़ोन है जी, बस फ़ोन, बस ठीक है, यूज़ करो जी, साधारण ज्ञान है। तो ऐसे जो वो है, जो आंख का भी आंख, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, उसको न विद्मा, साधारण तौर पर भी जैसे हम और जड़ वस्तुओं को समझते हैं ऐसे भी नहीं समझ सकते। अब पकड़ में आ रही बात? ये जो न विद्मा को बोला है, ये कहा है साधारण तौर पर जैसे और चीजों को हम समझते हैं ना, देखो जी ये ऐसी चीज है, ऐसे साधारण तौर पर भी आप उसको नहीं जना सकते, इसलिए न विद्मा, नहीं जान सकते। हाँ जी, उसको ऑपरेशन करो जी, उसको ऑपरेशन करके उसके पार्ट्स अलग अलग करके उसको विशेष रूप से जानना चाहते हो, न विजानीमा, उसको विशेष रूप से भी ऐसा नहीं जान सकते। जैसे लौकिक पदार्थों को, जड़ पदार्थों को जिस तरह साधारण तौर पर जान सकते हैं, विशेष तौर पर जान सकते, ऐसे उसको न तो साधारण तौर पर जान सकते न विशेष रूप से जान सकते। जब जान ही नहीं सकते, यथा एतद अनुशिष्याद, फिर उसको बता कैसे सकते? अब दूसरों को, हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या श्रोतागण हो, उनको कैसे बता पाएंगे? तो भी वैसे भी नहीं बता पाएंगे। वो विशिष्ट वस्तु है जिसको हमें समझना है। इसलिए कहा तद विदितात् अन्य देव, जो विदित वस्तु है जिसको हम जानते, चाहे मोबाइल है, घड़ी है, लैपटॉप है, आपका खाना पीना है, आपके कपड़े हैं, जो भी साधारण, जो भी हमारे सामने आते हैं कार्य वस्तु, वो सब विदित है, हमारे सामने हैं, जिनको हम देख रहे हैं, रोज जानते हैं उनको। उस विदित से अन्य देव बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? थोड़ा सा आप मेरी ओर देखेंगे, क्या अलग है? न तो उसमें रूप दिखता है, न कोई कलर रंग रूप दिखता ही नहीं उसमें, कोई उसमें साउंड आवाज भी नहीं आती है, न उसमें कोई स्पर्श भी नहीं है, न कोई उसकी गंध आती है, कोई स्मेल आता है। ठीक है ना? पकड़ में आ रहा है ना वो चीज कैसी है? विदित वस्तु से बिल्कुल कहे तद विदितात् अन्य देव, वो विदित वस्तु से बिल्कुल अलग है, कमाल की वस्तु है। इसलिए हम परेशान होते हैं ना जी, अरे कैसे वो वस्तु है, कैसी आत्मा है? न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है, न उसका भार है, न उसका लंबाई चौड़ाई दिखता है, कुछ भी नहीं दिख, कोई आकृति इस प्रकार की है ही नहीं चीज उसमें, आत्मा के अंदर। कमाल की आत्मा है वो, विदित वस्तु से बिल्कुल अन्य देव, अलग ही है। फिर कहते हैं अविदिताद अधि, और जिसको हम जानते नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हैं ना, जो कार्य वस्तुओं को तो हम देख रहे हैं, उसके कारणों को समझते ही नहीं है, जानते भी नहीं है। एटम्स को देखा आप में से किसी ने? नहीं देखा है ना। हर वस्तु के कारणों को हम तो जाना ही नहीं है, तो जो अविदित है, हमारे लिए जाना ही नहीं गया, उसके समान भी नहीं है। अविदितात् अधि, ना जानी गई वस्तु से भी वो अधि, बहुत ऊपर है, बिल्कुल अलग ही है वो ऐसी आत्मा है। ऐसा है इति शुश्रुमा, ऐसा ही हम सुनते हुए आ रहे, क्या करें? उस वस्तु के लिए, उस आत्मा के लिए ऐसा ही सुनते हुए आ रहे हैं। किनसे? पूर्वेशाम, हमारे जो पहले जो गुरुजन हुए हैं, हमारे से पहले से जो महापुरुष हुए हैं, जो ऋषि लोग हुए हैं, जो प्रवक्ता हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, उन सब से ऐसे ही सुनते हुए आ रहे उस आत्मा के बारे में। ये जो लोग, जो विद्वान लोग, ना हम सब के लिए तद, उस वस्तु को, उस आत्मा को व्याच चक्षुरे, ऐसी व्याख्या करके बताते हैं। ऐसी वो आत्मा है जो चक्षु का भी चक्षु है, कान का भी कान है, वाणी का भी वाणी है, ऐसी वो वस्तु है। तो ये तीसरा श्लोक स्पष्ट हो गया होगा आपका। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे श्लोक की ओर। यद
वाचा अनभ्युक्ति अनभ्युदितम, अच्छा, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यहाँ स्पष्ट कर दिया है वो चौथे श्लोक में जाकर के वो कौन है, वो आत्मा कौन है, तो चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया। कहा जा रहा है यद वाचा अनभ्युदितम, यद जो, वो जो कौन है, वो आगे दूसरी पंक्ति में कहेंगे, जो वो है वाचा वाणी से, अनभ्युदितम प्रकट नहीं हो सकती वो वस्तु। यद जो वो वस्तु है, वो जो आत्मा है, वो कहा जा रहा है वाचा वाणी के माध्यम से, वाणी उसको अनभ्युदितम उसको प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता अनिर्वचनीय, वो वाणी से नहीं बताया जा सकता है। वाणी से हम पता नहीं किस किस के बारे में वर्णन करके बताते हैं, लेकिन कहा जा रहा है यद जो वो आत्मा है वो वाचा अनभ्युदितम वाणी के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ ये जरूर है, ये न वाग अभ्युद्यते, ये जरूर है, वो जो आत्मा है ये ना जिसके माध्यम से वाणी तो प्रकट नहीं कर पा रही है, वाणी तो असमर्थ है, पर ये ना जिसके कारण से वाग ये वाणी अभ्युद्यते काम करती है। खुद वाणी जो है प्रकट नहीं कर पा रही, लेकिन जिसके कारण से, ये ना जिसके कारण से वाग ये जो वाणी है अभ्युद्यते काम कर रही है। खुद तो प्रकट नहीं कर पा रहे, लेकिन खुद सामर्थ्य प्राप्त करके बोल पा रही है वाणी। जो सामर्थ्य दे रहा है वाणी को, जो सामर्थ्य दे रहा है उसको समझ नहीं पा रही है, लेकिन उसके सामर्थ्य को पाकर के वाणी बोल पा रही है। कमाल की बात है। कई बार जो हमें हेल्प करने वाले बहुत होते हैं ना, हमें पता नहीं लगता है, हम तो अंधेरे में बैठे हुए हैं, बहुत हेल्प हो रहा है हमारा, मतलब बहुत हेल्प करने वाले बहुत करते जा रहे हैं हमारे को, हमें कुछ नहीं पता है उनके बारे में, उनको हम जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके हेल्प से, उनके सामर्थ्य से हम सारे काम करते जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। बैठ करके जब राजमा चावल खाते हो ना आप, बढ़िया गरम गरम, जब राजमा चावल खा रहे हो तो राजमा कहाँ से आया, किसने भेजा, आपको कुछ क्या पता है, क्या लेना देना है भेजने वाले के बारे में। जो भी किसान ने जो भी मेहनत करके पुरुषार्थ करके राजमा हो, चावल हो, आटा हो, जो भी आप खाते पीते हैं, फल जो भी हम खाते हैं, उन सारी चीज़ों को हमारे तक जो भेजा है उसको कहाँ जानते हैं हम लोग, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। उसको क्या दे पाते हैं हम लोग, उन किसानों को बहुत कम दे पाते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ी बात कही है, दुनिया में किसान वो होता है और राजाओं का भी राजा, बहुत बड़ी बात कही, राजाओं का भी राजा, कमाल है। और ऐसे राजा के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो यहां कहा जा रहा है ये जो वाणी है ये खुद उसको प्रकट नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके सामर्थ्य से, ये ना उसके सामर्थ्य से वाग अभ्युद्यते, ये वाणी बोल पा रही है। तदेव ब्रह्मा, वो कौन है जिसके कारण से सब काम कर रहे हैं, तो स्पष्ट कर दिए यहां पर, तदेव ब्रह्मा, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वो आत्मा कौन है, ब्रह्म है, वो जीवात्मा नहीं है कि जीवात्मा की प्रेरणा से मन काम कर रहा है, जीवात्मा की प्रेरणा से सांस हो रहा है, सांस ले पा रहे हैं, हाँ वाणी बोल पा रही है, आंख देख पा रही है, सब आत्मा नहीं है। आत्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखना। वो कौन है, तदेव ब्रह्मा, वही परमात्मा है, वो ब्रह्म है जिसके कारण से सब कुछ हो रहा है। त्वम विद्धि, ऐसे उस ब्रह्म को, त्वम का मतलब तू, तुम, आप, विद्धि जानो, उसको क्यों छोड़ दिया आपने, जिसको जानना चाहिए उसको क्यों छोड़ दिया आपने, त्वम विद्धि, उसको जानो। न इदम यदिदम उपासते, न इदम, इदम ये जो भी जिसको लेकर के आप उपासते, उपासना कर रहे हैं, जिसके पीछे रात दिन लगे हो, जिसकी उपासना आप कर रहे हैं वो नहीं है, वो ब्रह्म है, उसकी उपासना करो। और आप किसकी उपासना कर रहे हो,
शरीर की उपासना करते हो, रूप की उपासना करते हो, रस की, गंध की, स्पर्श की, पता नहीं किस किस की उपासना में हम लगे हुए हैं। ये आपको समझ में आती है बात? हम उस ब्रह्म की उपासना को छोड़ करके हम रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, शरीरों के पीछे, धन के पीछे, जिसके पीछे हमारा जीवन जा रहा है, उन्हीं की उपासना हम कर रहे हैं और परमात्मा की उपासना, उस ब्रह्म की उपासना को छोड़ दिए। यही बोलना चाहता है ये श्लोक। तदेव ब्रह्म, उसको ब्रह्म मानो। त्वम विद्धि, तुम यानी आप उसको विद्धि, जानो उस ब्रह्म को। न इदम यदिदम उपासते, यदिदम जो जिसको, इदम का मतलब यह जो हमारे सामने रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, मकान, पैसा, पता नहीं क्या क्या है हमारे पास में, ये सब इसी की हम उपासना में लगे हुए, यानी उसी की उपासना करते हैं। उपासना शब्द को समझ रहे हैं आप लोग? उपासना का मतलब है आंख बंद करके बैठ करके जैसे परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसे बैठ करके रूप, रस, गंध की उपासना करते हैं, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। उपासना का अर्थ है उपभोग, प्रयोग, यूज करना। उपासना का एक्चुअल मीनिंग है उपभोग करना, भोगना, या उसको दूसरे शब्द में बोल, प्रयोग करना। उपयोग करना, भोगना, अनुभव करना, इसी का नाम है उपासना का एक्चुअल मीनिंग। तो यदिदम उपासते, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसको हम भोग रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं है। और जो ब्रह्म है उसको भोगो, उसकी उपासना करो, उसका यूज करो, उसका लाभ लो। अब किसके पीछे दौड़ लगा रहे हो? ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। इस बात को हमें समझना है। तो यहां चौथे श्लोक में जाकर के स्पष्ट किया है। देखिए, मैंने बोला आत्मा को कोई अस्तित्व नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व का होना ना होना एक जैसा ही है। बिल्कुल वो ऐसा है, यदि उस आत्मा को ये सारे साधन नहीं दिए जाएं, यानी हम सब आत्माओं को शरीर ना मिले, हमको इंद्रियां ना मिले, मन ना मिले, अहंकार ना मिले, बुद्धि ना मिले, ऐसी सृष्टि ना मिले, ऐसा जो भी जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, ये सब कुछ नहीं मिले तो हम कुछ भी नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे शरीर से बाहर निकल जाता है आत्मा, यानी परमात्मा शरीर से बाहर निकालता है, तो उस आत्मा में और जड़ वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसे रहते हैं। यानी जड़ वस्तु अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के, या मैं ये कहूं बिना स्थूल शरीर के, बिना सूक्ष्म शरीर के, आत्मा बिल्कुल जड़वत ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो सब कुछ परमात्मा ने दिया है, एकदम जैसे छोटे से बच्चे होते हैं ना, जैसे 1 साल का, 1.5 साल का, सब तैयार करके बढ़िया उसके अनुरूप बना करके माँ जो है ना बिल्कुल उसके मुंह में रखती है, बस वो चबाता है। और कभी कभी वो छोटा सा होता है, चबाता भी नहीं, उसको गटकना होता है, गटकना, बस गटकने का काम करते हैं हम लोग। सब तैयार करके हमको मिलता है, तब गटकने का काम करते हैं। और ऐसा करते हुए अपने आप को ऐसा मानते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैंने किया। आप बोलते भी हैं, मैंने तो अपने खून पसीना एक करके मैंने ये सब मेहनत करके सब किया है। आपका काम है बस गटकने वाला काम, इतना मेहनत हमारा है, बाकी सब बाहर से हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, ऐसा परिवेश, वो ये सब कुछ। अब राजमा चावल आप मुंह में डाल के चबा के पेट के अंदर ले जा रहे हैं, यही तो काम करते हैं ना आप। लेकिन राजमा चावल कहाँ से आया और उसको पैदा कैसे किया है, कितने महीनों लगे, और उसको पैदा होने के लिए कितनी आत्माएं, करोड़ों नहीं अरबों आत्माएं लगी हैं उसके पीछे, याद रखना। मतलब केवल मनुष्यों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मनुष्य तो बहुत कम लोग लगेंगे। आपके घर तक पहुंचने के लिए, राजमा और चावल के पहुंचने के लिए मनुष्य भी बहुत लगे हुए हैं। उसके अथवा और योनियां जो है ना, दुनिया भर की योनियां लगी उसके पीछे, यानी करोड़ों नहीं अरबों आत्माएं लगी हैं केवल राजमा चावल के लिए। और एक समय जिसको आप खा रहे हो, कितनी आत्माएं लगी हैं, कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी आत्माएं, हो असंख्य, हमारे लिए गणना भी नहीं कर सकते। तब जाकर के एक समय का कुछ आप खा पाते हैं। और उसके साथ में आपको गाजर भी चाहिए, उसके साथ मूली भी चाहिए, हाँ, उसके साथ आपको दही भी चाहिए, उसके साथ आपको फ्रूट भी चाहिए,
और एक आध अंजीर भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनिया भर की चीज़ चाहिए, उन सबको भी लगा लो तो पता नहीं कितनी आत्माएं लगी होंगी, तब जाकर के एक समय का हम खा पाते हैं। हम तो बहुत कम सामर्थ्य वाले हैं, इतना कम सामर्थ्य वाले, इसलिए हमारा सामर्थ्य का होना ना होना एक जैसा ही है, नहीं के बराबर सा है। और बाकी सब कुछ जो भी दिया जा रहा है, चाहे वो माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से, उनके पीछे भी वही परमात्मा लगे हुए हैं सबके लिए एक साथ। तो इतना सब कुछ उस परमात्मा इतना प्रमुख है, ऐसे प्रमुख परमात्मा को छोड़ करके हम किसकी उपासना में लगे हुए हैं? कोई शरीर के पीछे लगा है, यानी शरीर की उपासना कर रहा है, कोई रंग रूप रस गंध स्पर्श उनकी उपासना, कोई पैसे की उपासना, कोई किसी की उपासना, अलग अलग उपासनाओं में लगे हुए, मुख्य उपासना को हमने छोड़ दिया, ऐसा ये श्लोक कहना चाहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कहते हैं यत मनसा न मनुते, यत का मतलब जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, मनसा मन के माध्यम से, न मनुते मनन नहीं किया जा सकता। हमारा जो मन है मनन बहुत करता है, लेकिन उस परमात्मा के विषय में बोला जा रहा है हमारा मन इतना लूला लंगड़ा है कि उस परमात्मा के बारे में पूरा का पूरा मनन करना हो तो नहीं कर सकता। परमात्मा तो अनंत है, उसके अनंत गुण हैं, उसके अनंत गुणों को सीमित छोटा सा मन उन अनंत गुणों का मनन कैसे कर पाएगा? बहुत गुणों का कर पाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो तो अनंत है परमात्मा। उस अनंत परमात्मा के विषय में हमारा मन मनन नहीं कर सकता पूर्ण रूप से, ऐसा समझने का प्रयत्न करना। तो कहा जा रहा है यत मनसा न मनुते, यत जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसको मन के माध्यम से न मनुते पूरा पूरा मनन नहीं किया जा सकता। ये न आहुर मनोमतम, हाँ ये जरूर है, ये न उस परमात्मा के द्वारा तो मन, हाँ ये जो मन है ये मतम मनन कर पा रहा है। मतम का मतलब है मनन करता है, मतम शब्द का अर्थ है मनन करता है। मैंने पीछे भी बोला था जैसे कृतम आया था ना, कृतम का अर्थ भूतकाल में भी होता है, कृतम का अर्थ वर्तमान में भी होता है, और कृतम का अर्थ भविष्यत अर्थ भी आता है। तो यहाँ भी मतम मतलब मनन किया ऐसा भी अर्थ होगा, और मनन करता है वर्तमान काल में भी होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये ना उसी परमात्मा के द्वारा मन, हाँ ये जो मन है मतम मनन करता है, आहु ऐसा ही ऋषि लोग कहते हैं। तदेव ब्रह्मा, उसको ब्रह्म मानो, त्वं विद्धि उसको तुम जानो, न इदम यदिदम उपासते, ये वो नहीं है जिसकी आप उपासना कर रहे हो, जिसके भोग में लगे हुए हैं। वो जो भोग है हमारा दुनिया भर का जो भोग, वो वास्तव में उपासनीय नहीं है, अर्थात भोगने योग्य नहीं है। भोगने योग्य तो परमात्मा है। भोग का मतलब है प्रयोग करना है, सुख लेना है हमको। मुख्य बात ये है, मोटी बात कहूँ, हमें सुख लेना, तो जिससे हम सुख ले रहे हैं वो लेने योग्य नहीं है, इसका यह अभिप्राय है। जिसको हम भोग रहे हैं अर्थात जिससे हम सुख ले रहे हैं वो वास्तव में सुख लेने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण सुख तो है ही नहीं। इसलिए तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वही पूर्ण सुख है। त्वं विद्धि, तुम उसको जानो, न इदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना आप कर रहे हो, जिससे आप सुख ले रहे हो उससे मत लो, उसी परमात्मा से लो, वही पूर्ण सुख है, ऐसा ये श्लोक कहना चाहता है। और ठीक इसी प्रकार आगे के 3 श्लोकों में भी यही बातें कही जा रही है। ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कह रहे हैं यत चक्षुषा न पश्यति, यत का मतलब जिस परमात्मा को, चक्षुषा न पश्यति आंख से नहीं देख सकते, हाँ ये न चक्षुंषि पश्यति, हाँ उस परमात्मा से सामर्थ्य पा करके चक्षुंषि ये जो आंखें हैं वो पश्यति देख पाते हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते, ये पहले जैसा ही है। मतलब आंख से जो आप देख पाते हैं उसी की आप उपासना कर रहे हैं, अर्थात आंख से जिसको देखते उसी को हम भोगने में लगे हुए हैं।
आंखों से हम बहुत भोगते हैं, उसको मत भोगो, उस परमात्मा को भोगो, ऐसा इसका अभिप्राय है। यह श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, यत् श्रोत्रेण न शृणोति, यद उस परमात्मा को श्रोत्र के माध्यम से, कानों के माध्यम से न शृणोति, नहीं सुन सकते। हाँ, ये ना उसी परमात्मा के माध्यम से श्रोत्रम, ये जो हमारे कान है, इदम श्रुतम, ये सब सुन सकता है। यानी कान सुन पा रहे हैं, लेकिन खुद कान जो है उस परमात्मा को नहीं सुन सकते, ये कहना चाहते हैं। इसलिए तदेव ब्रह्म, उसको ब्रह्म मानो, त्वं विद्धि, तुम उसको जानो, न इदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, जिसको भोग रहे हो, जिन शब्दों को सुनने में लगे हुए, उन्हीं शब्दों का रस लेने में लगे हुए हो, उन्हीं का रस ले रहे हो, उसको त्याग करो, उस परमात्मा को जानो और उसका रस लो, इसका यह अभिप्राय है। अगला श्लोक है, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते। ठीक इसी प्रकार कही जा रहे, यत् जो, यानी वो जो परमात्मा है, प्राणेन न प्राणिति, प्राण के माध्यम से उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। ये न प्राण प्रणीयते, हाँ, उस परमात्मा के द्वारा तो ये प्राण जो है प्रणीयते, कार्य कर पा रहा है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते, उसी को परमात्मा मानो, उसी को तुम जानो, और जिसकी उपासना में लगे हो, यानी जिसको भोगने में लगे हो, उस भोग को त्याग करते जाओ। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, आपने पीछे भी पढ़ा था, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसको याद रखिएगा। तो जिसकी उपासना में लगे हुए, उसकी उपासना छोड़ दो और उस परमात्मा की उपासना में लग जाओ, ये बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से ये प्रथम खंड पूरा हो गया आपका, 8 श्लोकों का, बहुत महत्वपूर्ण खंड है। इनमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आए, इसी से संबंधित कोई बात पूछनी हो, आप पूछ सकते हो। इन्हीं 8 श्लोकों में से कोई बात आपको पकड़ में नहीं आई हो, वो आप पूछ सकते हो। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आपने कहा कि आत्मा जब शरीर से निकलती है जी, तो उसमें और जड़ वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है, वो जड़ वस्तु की तरह ही होती है जी, कोई सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो भूत प्रेतों की बात करते हैं कि आत्मा जो है इसके अंदर आ गई, उसके अंदर से ले गई। जी तो जी जी जी, ऐसा है। ये बात वो ही कर सकते हैं जिनको आत्मा के बारे में बोध ना हो, जानकारी ना हो। ये सब जो है बातें चलती रहती है, और कोई कोई तो कहता हमने खुद ने देखा। रचना जी म्यूट करके रखो। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हमने साक्षात देखा भूत, ये सब बातें चलती रहती है। और इसलिए विज्ञान ने, साइंस ने एक बुक भी निकाला है कि देखा हुआ सच हो कोई ज़रूरी नहीं होता है, देखा हुआ सत्य हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक ऐसी पुस्तक भी साइंस ने निकाली है। तो कहने का अभिप्राय ये है, वास्तव में आत्मा शरीर से बाहर निकलता है तो स्वयं तो नहीं निकल सकता, परमात्मा निकलता है, वो लंबी प्रोसेस है उसका। तो जैसे जिसकी मृत्यु हो जाती, वो आत्मा शरीर रहित हो गया, स्थूल शरीर, बिना स्थूल शरीर के कोई भी आत्मा कुछ नहीं कर सकती। यही सिद्धांत है शाश्वत, ये सार्वभौम यानी यूनिवर्सल लॉ है। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकता। जिसकी मृत्यु हो जाती है वो आत्मा कुछ ना भूत बनता ना प्रेत। वास्तव में भूत का मतलब है यहाँ से चला गया, पास्ट हो गया, इसी का नाम भूत है। प्रेत का भी वही अर्थ है, प्राइता प्रेत। प्रेत शब्द का मीनिंग बता रहा हूं, प्राइता प्रेता, यहां से आत्मा शरीर को छोड़ करके गया है। इतः इस शरीर से आत्मा छोड़ करके गया, इसी का नाम प्रेत है। प्रेत शब्द का अर्थ है, लोगों ने प्रेत का अर्थ कोई ऐसा आकृति जो भी आजकल दिखाते रहते हैं, ऐसे कोई भूत प्रेत होते नहीं हैं।
होते नहीं, बिल्कुल नहीं होते, इतना ही समझ लीजिएगा। और इसको अच्छी तरह समझना हो तो सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा। उसमें पूरा अध्याय एक ऐसा है जिसमें शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, कैसा होता है आत्मा, उसका क्या स्वरूप होता है, क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता, सारी बातें बताई गई वहाँ पर। तो इसलिए उसकी चिंता मत करिएगा, आत्मा का कुछ नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता किसी के लिए, वो तो जड़वत होता है, बिना स्थूल शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, वो आत्मा स्वतंत्र होता ही नहीं है, वो कुछ करना भी चाहे ना, मान लो, मान करके चले तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर के अधिकार में रहता है आत्मा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव।